जय हिंद साथियों, मैं बीरू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BGGS सेंटर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, जिसमें मैं आपको कराऊंगा पूरे 50 क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था वर्ष 1928 में। अगर डेट की बात करते हैं तो ये भेजा गया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इनके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसका गठन किया गया था 27 नवंबर 1927 को, 27 नवंबर 1927 को, ठीक है। और इसी साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने लाठियों से पीटा था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया था? तो ये कहाँ था? ये था पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। इन्हें शून्यवाद का जनक भी माना जाता है, शून्यवाद का जनक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो ये किया था प्रतिहार वंश के राजाओं ने, और उनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर बात भारतीय की करेंगे तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो सबसे बड़े पैमाने पर जो हुआ था वो था असहयोग आंदोलन। ये शुरू हुआ था 1920 के आसपास। और अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो ये शुरू हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, जो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और बात करें होम रूल लीग आंदोलन की तो जैसा हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार थे। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसे अप्रैल 1916 में चलाया था, जबकि एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी। और रॉलेट सत्याग्रह ये शुरू हुआ था 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्त्री शिक्षा की। हंटर कमीशन कब आया था? ये आया था 1882 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो यह वाक्य किसका था? ये वाक्य था महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है हिंदी और उर्दू का, हिंदी और उर्दू का। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। जैसा अभी बताया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा, सितंबर 1916 में। अगर ऑप्शन में आ जाए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ना दिया हो तो बाल गंगाधर तिलक पर टिक कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्लास्टिक के पाइप्स में। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो ये किसकी नहीं है? चेनाब नदी। चेनाब नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और ये चंद्रा तथा भागा नदियों की, ध्यान रखिएगा, चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से मिलती है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ ताज़े पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइस कैप, भौमजल और नदी। अगला प्रश्न आ जाता है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमयित गोलाश्मों, रोड़े, बट्टियों, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है, ये कहाँ है? मन्नार की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ फसलों में आती है? तो खरीफ फसलों में कौन सी आती हैं? धान और मक्का। अगर खरीफ फसलों की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, और जबकि
इन्हें अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है, अक्टूबर या नवंबर के महीने में। और इसके बाद अक्टूबर नवंबर महीने में ही रबी फसलों को बोया जाता है तथा मार्च के महीने में इसे काट लिया जाता है। रबी फसलों की बात करें तो वो होती हैं गेहूँ, मटर, जौ, सरसों आदि। जबकि अगर बात करें खरीफ फसलों की तो खरीफ फसलों में आती हैं धान, मक्का, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलें इसमें आती हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है कृषि। अगला प्रश्न है सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, ये भी है। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, ये भी इसका एक लक्ष्य है। अगला लक्ष्य एक और कृषि के आधुनिकीकरण की और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ जाता है पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970-71 में, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1966 और 1966-67 में। अगर बात करें भारत में ये किसमें हरित क्रांति में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था तो ये थे MS स्वामीनाथन। जबकि अगर पूरे विश्व लेवल की बात की जाए तो वो कौन थे? सर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन आ जाता है रानी की वाव जो ₹100 के मुद्रा नोटों पर छपी है वह किस राज्य में है? तो वह कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, गुजरात में पड़ती है। और यह एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। अगर बात करें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की तो अभी हाल ही में 2 विश्व विरासतों को जोड़ा गया है। तो अब भारत में कुल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल 40 हो गए हैं, जिसमें 39वीं बनी थी में हमारी, वो थी रामप्पा मंदिर तेलंगाना, रामप्पा तेलंगाना में। जबकि 40वीं कौन सी थी? ये थी धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात। अगला प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो ये कौन से हैं? 5वीं और 6ठी अनुसूची। अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है कौन सा था? 370, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो ये कौन थे? BR अम्बेडकर, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न आ जाता है किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है? तो ये कौन सा है? मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो ये होता है पुंकेसर में। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो ये बहुत बारीकी से बंधे हुए होते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? तो ये होती है ग्लूटेनिन के कारण, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला प्रश्न है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? तो 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई? ये किसकी की गई? श्री रामायण एक्सप्रेस। और ये एक भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से योजना चलाई गई थी जिसे स्वदेश दर्शन योजना या प्रसाद योजना भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि जो भारत में प्रसिद्ध स्थल हैं धार्मिक और प्राकृतिक रूप से उनका भ्रमण कराना, जिसके तहत कई प्रकार के सर्किट बनाए गए थे जैसे रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट, बुद्ध सर्किट और डेजर्ट सर्किट आदि। इस प्रकार के कुल 15 सर्किट बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है मई 2021 में निम्न में से किसे BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? रमेश पवार। और अगर बात करें भारतीय पुरुष टीम की तो उसके कौन है? रवि शास्त्री। अगला प्रश्न आ जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉब व्हीटन को कैंसर के कारण 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बॉब व्हीटन का संबंध किस देश से है? तो ये थे ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ये बनाए गए हैं राधाकृष्ण माथुर।
और जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके प्रथम बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान अगर पूछ लिया जाए उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वह है मनोज सिन्हा। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर या अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे सत्यपाल मलिक। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो ये है क्लेयर पोलोशाक। अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 121वां। अगर इसी में बात कर ली जाए कि प्रथम स्थान किसका है, तो वो किसका रहा था, सिंगापुर। फर्स्ट कौन है, सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है डीआरडीओ के डीजी डॉक्टर पीके सिंह ने आरपीएफ मुख्यालय में आयोजित समारोह में रक्षिता के मॉडल को सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी को सौंपा, जबकि इसे किसने सौंपा था, नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान ने, जो डीआरडीओ की ही एक शाखा है। ठीक है, इसे किसे सौंपा गया था, सीआरपीएफ को। अगले प्रश्न की बात करें तो आ जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नया राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया। ये किया है नई दिल्ली में। जबकि अब अगर बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 7 जुलाई को चेंज हो गए थे, जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया, तो ये किस में किया गया था, बजट की सॉफ्ट कॉपी में। और इसी में एक ऐप भी लाया गया था जिसका नाम था यूनियन बजट मोबाइल ऐप। क्या नाम था, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, ये जीता है एंड्रिया मेज ने, एंड्रिया मेजा। ये कहाँ की हैं, ये हैं मैक्सिको की, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है। अगला प्रश्न आ जाता है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया स्टेरीन कीर द्वारा। अगला प्रश्न है कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष मिशन में हुई, तो ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को। और अगर बात करें किस अंतरिक्ष यान में, तो ये था कोलंबिया अंतरिक्ष यान से लौटते वक्त हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की थी, USSR की। अगर बात करें किस सन में गई थी, तो ये गई थी 1963 में। अगला प्रश्न है मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। अगला प्रश्न आ जाता है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, ये है राजस्थान का। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी, ये रखी थी नेकचंद सैनी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगर पूछ ली जाए इसकी थीम क्या थी 2020 में, तो इसकी 2020 की थीम थी स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स। अगला प्रश्न आ जाता है NFPA विस्तारण क्या है, तो ये है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये कहाँ है, ये अमेरिका में है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, ये कहाँ है, इटली में। अगला प्रश्न है और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था, ये जीता था भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 रनों से हराकर। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो UPSSC PET की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर। तब तक के लिए जय हिंद।